नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं जकड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं हमें दर्द हो रहा हुआ होता है। और इसके बाद ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉपर तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते, और जिसके कारण फिर क्या होता है, पूरा दिन हमारा एक सुस्ती में रहता है, हमारा शरीर एक्टिव नहीं होता है और हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करता है। तो हम पूरे दिन थके हुए रहते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है, ठीक ढंग से भूख नहीं लगती है। तो ये सारी समस्याएं अगर आपको आ रही हैं तो ये वीडियो आप फॉलो कीजिए, और हम इसके बाद देखेंगे कि आप कुछ दिनों में ही आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलने लगेंगे। तो आ जाइए, हम शुरू करते हैं। तो लेट जाएंगे, और क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो लेटे हुए रहते हैं, तो हम लेट के ही अभ्यास शुरू करेंगे। तो दोनों पैरों को सामने की ओर खोल देंगे और दोनों पैरों को मिला लेंगे, एड़ी और पंजे हमारे मिल जाएंगे, और दोनों हाथों को हम ले आएंगे ऊपर की ओर। दोनों फिंगर लॉक करेंगे इस तरीके से दोनों हाथों को, और स्ट्रेच करेंगे अपने शरीर को ऊपर की ओर। स्ट्रेच कीजिए सांस भरते हुए, और दोनों पैरों को नीचे की ओर स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। हम दोनों टांगों को नीचे की ओर, दोनों हाथों से अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। यह अभ्यास आप 3 से 5 बार और 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। धीमे से सांस छोड़ते हुए हम रिलैक्स हो जाएंगे। अभी दोनों हाथों को ढीला छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, और सांस छोड़ते हुए हम अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, और इस तरीके से हमें फिंगर लॉक कर लेना है, और धीमे से ट्राई करेंगे कि जो हमारी राइट थाई है वो हमारे एब्डोमेन से, हमारे पेट से टच हो जाए, और हम अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे और फोरहेड को टच करेंगे नी से। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग चिन को टच कीजिए, जो लोग फिर भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे रुक जाइए। जिन लोगों को सर्वाइकल में दर्द है वो लोग इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। इसको क्योंकि मैंने एक टांग से किया है तो ये अर्ध पवन मुक्त आसन है। तो जिन लोगों को गैस की समस्या है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। धीमे से सांस भरेंगे और दूसरे टांग से करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को उठाएंगे और अपने चिन को, अपने फोरहेड को टच करने का प्रयास करेंगे। धीमे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे। ये सारे अभ्यास आपको 3 से 5 बार और 5 से 10 बार कर लेने हैं। ये है पवन मुक्तासन। तो गैस की समस्या, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। तो अभी हम दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और दोनों हील्स हमारे बटक से टच हो जाएंगे। दोनों हाथों से हम दोनों एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए अपनी अपर उठाएंगे ऊपर की ओर। इसका नाम ब्रिज पोज है। तो इस आसन में जब हम करते हैं तो आकृति जो है ब्रिज की तरह हो जाती है हमारे शरीर की, इसीलिए इसका नाम ब्रिज पोज है। जिन लोगों को बैक पेन रहता है उनके लिए आसन बहुत बढ़िया है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। यह आसन भी हमें 3 से 5 बार और 5 से 10 बार करना है। धीमे से राइट लेग को सीधा कर देंगे, दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे गर्दन के नीचे, और जो हमारा लेफ्ट फीट है वो राइट नी के ऊपर आ जाएगा। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम ट्विस्ट कर देंगे बॉडी को राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा लेफ्ट शोल्डर है वो जमीन से, हमारे मैट से टच ही रहेगा, उसको ऊपर की ओर नहीं उठाना है। तो जिन लोगों को बैक पेन है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए आसन बहुत बढ़िया है। ट्विस्ट कीजिए जितना आप कर पाते हैं।
इस अभ्यास को भी हमें 3 से 5 बार और 5 से 10 बार कर लेना है। सांस भरेंगे और धीमे से अदर साइड करेंगे। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कर देंगे शरीर को और राइट साइड में देखने का प्रयास करेंगे। हमें अपने राइट एल्बो, अपने राइट शोल्डर को ज़मीन पर रहने देना है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो नी है, राइट नी, वो लेफ़्ट साइड में ज़मीन से टच हो जाए। हमें बहुत ही कम करना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो एल्बो, हमारा जो शोल्डर, वो ज़मीन से टच रहे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ज़मीन पर रहने देंगे तो आपको ट्विस्टिंग आपके एब्डोमेन में, आपकी स्पाइन में आपको महसूस होगी। धीमे से सांस भरेंगे और वापस आ जाएंगे। अभी हम लेफ़्ट लेग को बेंड करेंगे और शरीर को टर्न करेंगे राइट साइड में और धीमे से बैठ जाएंगे। बैठ जाइए। और अभी हम दोनों पैरों को खोल देंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए इस तरीके से और हम सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए हम अपने शरीर को ट्विस्ट कर देंगे राइट साइड में। इस तरीके से हमें ट्विस्ट कर देना है और आप जितना जा पाते हैं जाने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से भी रख के कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब हम इस तरीके से करें तो हमारा जो लेफ़्ट हिप है वो ऊपर की ओर ना उठे इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से उठा के करते हैं तो आपको शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हमारे दोनों हिप ज़मीन से टच रहेंगे और हम इस तरीके से करेंगे। सांस भरेंगे और ऑपोजिट साइड में करेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कर देंगे शरीर को लेफ्ट साइड में। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपका राइट हिप उठ जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। तो हमें उठाना नहीं है। और मैंने बता ही दिया, आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये वाला अभ्यास भी हमें 3 से 5 बार और 5 से 10 बार करना है। तो जैसे ही हम ट्विस्ट करेंगे, आपका एब्डोमेन, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएंगे। तो ट्विस्ट होंगे तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, वो प्रॉपर तरीके से हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में होने लगेगा। और जैसे ही ब्लड का फ्लो होने लगेगा तो जो समस्या से आप जूझ रहे थे वो धीमे धीमे उसका निवारण भी होने लगेगा। तो आ जाइए हम अंतिम अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में गैप रखेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे नीचे की ओर जितना आप जा पाते हैं। दोनों फीट पकड़ लीजिए और स्ट्रेच कर देंगे स्पाइन को और चले जाएंगे नीचे। तो आप अपने शरीर में अपनी एड़ी से लेकर के अपने नेक तक, गर्दन तक आप स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं। कीजिए स्ट्रेच आप जितना कर पा रहे हैं। और इस अभ्यास को भी हमें 3 से 5 बार, 5 से 10 बार करना है। तो ये कुछ अभ्यास जो मैंने बताए हैं, ये सारे अभ्यास आप अपने बेड पर कर सकते हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग जिनका पेट बड़ा है, वो लोग भी ट्राई करें अपने बेड पर ही करने के लिए। या फिर जो लोग स्टूडेंट हैं, 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं उससे पहले अगर आप इनको अभ्यास को करते हैं तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका काम करने में भी मन लगेगा, आपका दिन पूरा एनर्जेटिक रहेगा। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग भी करें, क्योंकि ऑफिस में आप मानसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो अगर आप सुबह खाली पेट आपका प्रॉपर तरीके से होता है तो आपको अच्छे तरीके से भूख भी लगेगी और आपका काम करने में मन भी लगेगा। तो आप 5 से 10 मिनट इन अभ्यासों को कीजिए और कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।